कोई चीज नहीं। ये सब क्षण भंगुर इंद्रियों के द्वारा जो ठंडक आती है और मन को जो मिलती है, तो ये समझता है कि बस यही सुख है, यहाँ कोई आराम नहीं। ये भी स्वप्न है और वो भी स्वप्न। तो मनुष्य अनमोल शरीर जो थोड़े दिन के लिए मिला है, ये भी स्वप्न है। ये काया है शरीर, उसकी एक निश्चित अवध है। समय पूरा होते ही मकान मालिक इसको ले लेता है और सूरत को, जीवात्मा को निकाल बाहर। ये भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है। जो देख रहे हो, सुन रहे हो, जिससे बोल रहे हो, इस शरीर से जिससे प्यार कर रहे हो, सब स्वप्न है। और सो गए जो कुछ देख रहे हो कि तुम धनी मानी हो, कंगाल हो गए, हमारे पास कुछ नहीं, आंख खुली तो जैसे के तैसे, वो भी स्वप्न। ये सारा ही खेल इस जगत का स्वप्न है। ये सत्य है। अगर सत्य होता है तो हमेशा रहते हैं। फिर आपका वतन होता, आपका घर होता, आपके बच्चे होते, आपकी जमीन होती, आपके मकान होते, फिर आपका धन इत्यादि आपका होता, फिर कहीं जाता नहीं, आपको नहीं छोड़ता, आप इसको नहीं छोड़ते। लेकिन ये सब स्वप्न। राजाओं ने तमाम खजाना छोड़ दिया, तमाम सिपाही छोड़ दिए, नौकर चाकर छोड़ दिए, बाल बच्चों को छोड़ दिया, कुछ छोड़ के चले गए। तो ये चलता फिरता, अदलता बदलता, ये स्वप्नमय संसार है। और यहाँ आप ये समझ रहे हो कि हमको आराम मिल गया। ऐसे अनमोल मनुष्य शरीर में किसको आराम? चिंता रूपी सांपिन सब में लगी हुई है, वो सबको डस रही है और किसी को ये बोध नहीं हो रहा कि है क्या। तो जब तक वो महात्मा न मिले, समझाने वाले, बताने वाले, दिखाने वाले, निकालने वाले, जीवात्मा को जगाने वाले, तब तक ये कैसे जगेगा? एक वो रास्ता कौन बताएगा? तो ये जीवात्मा, ये सूरत इस शरीर में दोनों आंखों के बीचों बीच मध्य भाग में बैठी हुई, पशु में, पंछी में, कहीं भी मध्य भाग में बैठी हुई है, दोनों आंखों के दरमियान में। वो पशु हो, पंछी हो, कोई हो, छोटा से छोटा कीड़ा, बस बीचों बीच में बैठी हुई है। और दो आंख सब में है, दो नाक सब में है, दो कान सब में, और मलमूत्र का दरवाजा सब में। उसमें कोई किसी तरह का फर्क नहीं। जहां भी सूरत बंद की जाएगी वहां ये दो सुराख है, कान के, दो आंख के, दो नाक और मलमूत्र। लेकिन वो अंदर बैठी हुई है। अब वो इस जाल में फंस गई और ऐसे दरवाजे पर बैठी हुई है कि ऊपर में स्वर्ग है और नीचे मृतलोक और नरकलोक, बीचों बीच में बैठी। महात्मा मिल जाए, जानकार और अनुभवी देखने वाले, तब तो आप ऊपर चले जाओ, और महात्मा ने मिले तो नीचे गए। वो राजा हो, धनीमानी हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई किसी जात का हो, नीचे गया वो बच नहीं सकता। और महात्मा फकीर मिले तो ऊपर चले जाते। तो दरवाजे पर बैठे हुए हो। अब इसीलिए किताबों में महात्मा फकीरों ने बताया कि मुर्शिद से मिलना, गुरु से मिलना, जानकार से, अनुभवी से, जिसने रियाज किया हो, जिसने साधना की हो,
और जिसकी आंख खुल गई, कान खुल गए, जो आता जाता हो, जो देखता हो, कहते हैं इसकी खोज और तलाश तुम। सब जगह सबने बताया, मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है, लेकिन हम लोग इस बात को समझते जानते ही नहीं। ऐसा चक्कर चला, ये भव चक्र, अज्ञान चक्र, ऐसा प्रलोभन चक्र, लालच चक्र, मोह का, ममता का ऐसा चक्र चला कि सबको पीस डाला, रगड़ दिया, बिल्कुल ऐसे रगड़ दिया, किसी तरह के नहीं रह गए, बस गए। अब एक असहाय बस रह गया है जिसकी कोई मदद नहीं। अब ये दशा हो गई। अरे पहले तो तुम ऐसे थे, अब इस चक्कर में फंस करके तुमने अपने सब अंगों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, आंख को, कान को, दिल दिमाग को, सबको आपने गंदा कर दिया, तो बिल्कुल रगड़ गए। अब कुछ रह नहीं गया, किसी तरह से समय बिता रहे हो बस। कोई जीवन का कोई भी क्षणिक सुख भी नहीं, अस्थायी सुख तो मिलेगा नहीं, ये भी आपको क्षणिक भी शांति नहीं। तो ऐसे दिन हमारे सामने हमारे कर्मानुसार आ गिरे कि हमारा कोई साथी नहीं बनता। अब महात्माओं की जरूरत आपको हमेशा जगाया, बताया तमाम धर्म पुस्तकों ने, लेकिन उसकी एक बात नहीं मानी। अगर महात्माओं से मिलते जुलते रहते, सुनते समझते, कुछ करते रहते, तो आज ही हालत था, ये दशा हो गई। तो दरवाजे पर बैठकर वापस जा रहे हो, 4 खानों में, 84 लच्छियों में, नरकों में, तो फिर इसके बाद फिर मौका कहां, समय नहीं मिले। तो जो सत्य है वो तो सत्य है, वो सबके लिए बराबर है। इसलिए भजो गुरु का। तुम मालिक को पाना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, अपने घर में जाना चाहते हो, और सर्व सुख और सर्व शांति और छुटकारा पाना चाहते हो, तो कहते हैं गुरु। जगा हुआ जो नाम दे दे उसको कहते हैं भजो, यानी पकड़ो और चलो और भगो, उसे वो कहते हैं भजो, यानी भजो, नाम लो, नाम को सुनो, चढ़ चलो। उसके एक ही शब्द में सब काम पूरे होते हैं, भजो। कहते हैं गुरु का दिया हुआ नाम। अब वो जगा हुआ गुरु चाहिए, तो हम लोगों को ये मालूम है नहीं, क्या पता चलेगा। कोई रामायण में लड़ गया, तो कोई गीता में लड़ गया, तो कोई कुरान में लड़ गया, तो कोई कुरान में लड़ गया, तो गंगा में, तो कोई कावा में लड़ गया, कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई सूरज में, कोई चांद में, कोई जमीन में, कोई इसमें, इसी में रगड़ गए। ये भी नहीं समझ पाया कि भाई मतलब एक ये है क्या ये। तो जब स्वप्नवत संसार है, तो ये जो आंखों से देखते हो सभी स्वप्नवत है। ये सूरज और चांद जो भी दिखाई दे रहे हैं, इनकी भी एक निश्चित अवध है, और आपकी भी निश्चित अवध है। इनकी थोड़ा ज्यादा, आपकी कम है, इतनी बात है। अपनी अपनी समय, अपना अवध, अपनी उम्र पूरा करने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि थे कि नहीं थे। महात्माओं की जरूरत पहले भी रही, अब भी है, आगे भी होगी, बिना उनके काम नहीं होगा। इसलिए ये संदेश है मानो आत्माओं के लिए, जीवों के लिए, सुरतों के लिए। इसको भली प्रकार अच्छी तरह से सुनना, समझना और कर लेना, यही जीवन का जो बचा हुआ शेष समय वो आपके उपयोग में और काम में आ जाएगा, और आप उसका फल प्राप्त कर लोगे। नहीं तो ये भी समय आपका भी निकला जाना, अभी जाना, देखते ही देखते ये भी निकल जाएगा। जैसा आज तन है वो अब कल नहीं,
और कल के बाद महीने और साल में फिर वो नहीं है, और देखो उसका एकदम, और देखते ही देखते लापता हो जाएगा। इसलिए इस मनुष्य अनमोल तन में अपनी जीवात्मा को जगाना और वापस अपने देश में, अपने घर में, अपने खजाने में, अपने मालिक के बाद इसको पहुंचाना, उसका भी रास्ता सीधा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है। बस जानकार मिलना चाहिए जिन्होंने रास्ता देखा और सूरत को रास्ता पर खड़ा कर दे, चला दे और नाम को पकड़ा दे, वो मिलना चाहिए। वो नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। तो यह है परदेश। इसलिए कल 27 तारीख है और 27 से और 3 तक ये 7 दिन का ये कार्यक्रम जो आपका होने जा रहा है वो कल से शुरू हो जाएगा। कल से प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो शाम से होता है, लेकिन सुबह से ही शुरू हो जाएगा। तो घंटी आपकी जब बजेगी 7:15 पर, तो आप लोग तैयार हो जाइए, चल दीजिए और 8 बजे के पहले यहाँ पहुंच जाइए मैदान में। 8 बजे से शुरू हो जाएगा। शाम को 4:30 बजे, 4 बजे घंटी बजेगी, 4:30 बजे यहाँ पर आ जाइए और शुरू हो जाएगा। ये उसका निश्चित समय है। समय से आओ, समय से पहुंचो। और जो सामानों पर रहे अदलते बदलते रहो, शाम को आप जाओ, सुबह हम जाते, या सुबह आप जाओ, शाम को हम चले जाएंगे, अदलते बदलते, ताकि मतलब है सबको सत्संग मिल जाए। ऐसा नहीं कि हालत में दूर से आए और बैठे हुए हो, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, तो आधी बात सुनी और आधी नहीं सुनी, उससे भी आपका कोई लाभ नहीं, नुकसान हो जाएगा। तो पूरी बात सुनो और पूरी समझो और समझ के पूरी चीज करो, तो काम में आ जाए, अच्छा रहेगा। तो 5 दिन का तो ये कार्यक्रम सत्संग का, और 2 और 3 को भूम जोता